ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है रूहानी ड्रिल पर। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सभी एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए यह रूहानी ड्रिल आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहली पॉइंट परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई कि आदि, मध्य, अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। जब हम इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते थे तो उसमें आदि, मध्य, अंत की बातें आती थी, परंतु अभी यह विश्व नाटक पूरा हो रहा है। हमें वापस अपने घर चलना है, जहाँ हम अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसलिए यह समय है यह अभ्यास करने का। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रियां जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। अर्थात यह ड्रिल अर्थात एक्सरसाइज करनी है। यह कर्म इंद्रियां हमें न चलाए, लेकिन हम इन कर्म इंद्रियों को चलाए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ ऊपर ले जाना होता है, तो नीचे तो नहीं चला जाता, हाथ पूरा कंट्रोल होता है। एक्सरसाइज में बॉडी का बैलेंस भी हम करते हैं। उसी प्रकार जब हम आत्मिक ड्रिल करते हैं, रूहानी ड्रिल करते हैं, तो यह कर्म इंद्रियां हमारे संकल्प अनुसार चले। जहाँ हमारे मन को हमें नहीं भेजना हो वहाँ न चले। तो ये है अपने पर कंट्रोल, स्वयं को बैलेंस में रखना। तो ये प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। हमें स्वयं को पूछना है, चेक करना है। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और परमात्मा के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहे। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसा अभ्यास हो। ये है रूहानी ड्रिल जो हमें प्रैक्टिस करनी है। बाहर कितने भी हलचल हो, लेकिन मन शांत हो। कोई भी बातें चाहे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारी आत्मा पर न पड़े। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। क्योंकि अभी हमें चलना है अपने शांति धाम, परम धाम, जहाँ शांति ही शांति है। तो अभी से हमें मन को शांत स्वरूप में स्थित करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने अमृत वेले का महत्व समझाया। अर्थात सुबह का समय 4 से पौने 5 का समय, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। तो परमात्मा ने समझाया कि अमृत वेले विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी
रो रिहान करने की वेला है, अर्थात स्वयं से बातें करने की, परमात्मा से बातें करने की यह वेला है। अमृत वेले भोला भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले समय का गायन है, क्योंकि यह समय स्पेशल भगवान ने अपने बच्चों के लिए दिया है। फिर तो सारा दिन कितने भी भक्त भगवान को याद करते हैं, उसी में एंगेज हो जाते हैं, परंतु यह समय होता है स्पेशल अपने बच्चों के साथ। कहते हैं कि संसार में कितना भी बड़ा पोस्ट क्यों नहीं हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सारे संसार की जिम्मेवारी हो, परंतु वह फैमिली टाइम अवश्य निकालते हैं। उसी प्रकार परमात्मा विश्व नियंता है, परंतु यह ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष अपने बच्चों के लिए निकाला है, जिसमें हम बच्चे परमात्मा से यह सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की यह वेला है, तो यह अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। बहुत सुंदर अनुभूति होती है। केवल हमें तो एक ही पुरुषार्थ करना है, जो जल्दी सो जाना है। रात्रि देर तक सोएंगे तो अमृत वेला कैसे उठेंगे? और इसलिए कहते हैं सतो प्रधान समय में सो जाना चाहिए, और वह है 9 से 10 बजे का समय, और सतो प्रधान समय में उठना चाहिए, अर्थात सुबह 4 से 5 में उठकर परमात्मा को याद करना चाहिए। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भावा। हर कोई चाहता है कि क्रोध नहीं करे, परंतु क्या करे, हो जाता है। तो परमात्मा का आज वरदान मिला है। परमात्मा ने समझाया, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के 2 कारण होते हैं। एक है जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करना है, गाली देने वाले को भी गले लगाना है, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानना है, तब कहेंगे कमाल। सुनने में कितना अच्छा लगता है, परंतु प्रैक्टिकल में कोई निंदा करे, कोई ग्लानि करे तो कैसी अवस्था हो जाती है, कितना दर्द महसूस होता है, कितना दुख होता है। और उसके भी ऊपर हम सामने वाले की 10 गुना ग्लानि कर देते हैं, उसकी 10 गुना निंदा कर लेते हैं। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में स्वयं को संभालना, परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करना, यही तो कमाल है। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो परमात्मा ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए यह पुरुषार्थ हम आत्माओं को करना है। उसके लिए एक ही गुण धारण करना है, और वह है निर्माणता का। निर्माणता का गुण तब आता है जीवन में जब हम स्वयं को निमित्त समझते हैं। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। वैसे भी आत्मा का मूल स्वरूप स्वतंत्रता है। जब उसे कोई भी बांधने का प्रयास करता है तो उसमें आनंद नहीं होता, चाहे वो कल्याण के लिए ही बंधन क्यों नहीं हो। परंतु आत्मा को कोई भी बंधन पसंद नहीं,
और ऊपर से यह माया का बंधन, अर्थात हम चाहते हैं शांत रहना और माया कराती है क्रोध। हम चाहते हैं सबसे प्रेम से हम व्यवहार करें, परंतु माया ईर्ष्या, घृणा, नफरत ये सब पैदा करा देती है जो हमें भी पसंद नहीं है। परंतु यह है माया के बंधन जो न चाहते भी हम कर लेते हैं। तो जब हम इस देह भान से परे हो जाएंगे तो माया के बंधनों से स्वतः स्वतंत्र हो जाएंगे, और जब हम जो चाहते हैं ऐसा होगा तो हम बहुत खुश, बहुत मौज का अनुभव करेंगे। और इसलिए स्वतंत्र बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। हमने देश को स्वतंत्र कर दिया, हमने अपने राइट से, कई बार हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, परंतु हम अपने मन से, अपने विकारों से तो स्वतंत्र कहाँ हुए हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता तो ये है जब हम विकारों से स्वतंत्र हो जाए, जब हमारा मन उड़ता पंछी निर्बंधन हो जाए। तो हमें यह प्रैक्टिस करनी है। तो परमात्मा ने विशेष रूप से आज हमें ड्रिल कराई। उसमें सबसे पहली ड्रिल ये कराई कि हमें आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने आदि स्वरूप, अपने अनादि स्वरूप और अनादि स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी उसके आकर्षण से परे रहने की, नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप बनने की ड्रिल कराई। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने अमृत वेले का विशेष महत्व सुनाया कि अमृत वेले हमें परमात्मा से सर्व वरदान से भरपूर होना है, अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त करना है। यही तो श्रेष्ठ वेला है जब हम परमात्मा प्यार से भरपूर होते हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि मौज का अनुभव करने के लिए माया के अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को अनादि स्वरूप में स्थित कर दो। अनादि स्वरूप अर्थात आत्मा जब अपने परम धाम शांति धाम में निराकार ज्योति स्वरूप में अपने सतो गुणी स्वरूप में स्थित है, जहाँ आत्मा संपूर्ण है, निर्विकारी है, अपने इस अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाना है, जहाँ कोई कर्म नहीं, जहाँ कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं, परंतु आत्मा अपने निजानंद स्वरूप में स्थित है, संपूर्ण शुद्ध स्वरूप में स्थित है। परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा के गुणों से संपूर्ण रूप से प्रभावित है। जहाँ कोई देह
देह के संबंध, देह के वैभव, हर प्रकार से न्यारी अवस्था है। जहाँ कोई आकर्षण नहीं, केवल एक परमात्मा आकर्षण है। मैं और मेरे परम पिता, तीसरा कोई नहीं। जहाँ मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हूँ, कोई भी प्रकार की हलचल नहीं, कोई भी प्रकार का आवाज नहीं, केवल शांति ही शांति। जहाँ आत्मा सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त है, ना कोई कर्म का बंधन, ना कोई माया का बंधन, ना कोई देहधारी का बंधन, सर्व प्रकार के बंधनों से निर्बंधन। अपने स्वतंत्र स्वरूप में स्थित हूँ। ओम शांति शांति शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ
तेरी किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।